हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। इसके लिए हम पहले कंपनी बनाएंगे। हमने एक विवेक कुमार के नाम से कंपनी बना ली। उसके बाद लेजर क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेजर के लिए क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेजर बनाएंगे। जैसे कि हमने कुछ लेजर बना रखे हैं, तो इसको देख लेते हैं लिस्ट को और इसकी लिस्ट देखने के लिए आप अल्टर दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं जो लेजर बने हुए हैं। यहाँ पे हमने चेतन कुमार के नाम से लेजर बनाया है। सन भी क्रिएटर है। क्लोजिंग बिल 30,000 है। इसी तरह से हमने यहाँ पे दीपक का लेजर बनाया है। सन्नी डेटा ग्रुप है, इसका क्लोजिंग बिल 40,000 है। इसी तरह से यहाँ पे बैंक का लेजर बनाया है हमने। देखिए यहाँ बैंक ग्रुप है, इसका बैलेंस डाल दिया 80,000 से। क्लोजिंग बैलेंस है। तीसरे से आपने लेजर बनाए हुए हैं बैंक का चेतन कुमार और दीपक का। बाकी जो पर्सनल अकाउंट कैश का लेजर दिखाई दे रहा है, ये पहले से बना होता है। आप पहले बना लीजिए। उसके बाद मेमोरेंडम वाउचर यूज करने के लिए आप वाउचर पे आएंगे। इसका यूज कब करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने किसी पार्टी को चेक दिया और चेक आज की डेट का नहीं देके नेक्स्ट डे का या फ्यूचर की डेट का चेक आपने आज दिया है, तो इसकी एंट्री मेमोरेंडम वाउचर में करते हैं। इसके लिए मेमोरेंडम वाउचर ऑन करने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर आपको दिखाई दे रहा है और आपको मेमोरेंडम वाउचर ऑन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अदर वाउचर दिया हुआ है, देखिए राइट साइड में कीबोर्ड से F10 प्रेस कर देना। अदर वाउचर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कुछ वाउचर तो आपको दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए मेमोरेंडम वाउचर मैंने एक्टिव कर रखा है, अगर नहीं हो एक्टिव, तो आप यहाँ पे दिया हुआ है शो इनएक्टिव। जो एक्टिव नहीं है वाउचर, उसको आप क्लिक करके ऑन कर लें। तो ये देखिए हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये वाउचर एक्टिव नहीं। इसी प्रकार से मेमोरेंडम वाउचर भी एक्टिव नजर नहीं आता है, तो आप उस पर दोबारा डबल क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं। हमने एक्टिव कर रखा है मेमोरेंडम वाउचर। ये मेमोरेंडम वाउचर एक्टिव करते ही आपके सामने मेमोरेंडम वाउचर दिखाई दे रहा है। इसका उपयोग कब करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको चेतन कुमार को पेमेंट करना है, तो आपने चेतन कुमार को पेमेंट किया, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट उसको मई को करना था। 1 मई को पेमेंट करना चाहिए चेतन कुमार को। लेकिन किसी कारणवश आप मई में एब्सेंट है या मई में कहीं बाहर हैं, तो आपने उनको 1 महीने पहले पेमेंट कर दिया। तो लेकिन आप चाहते हो कि पार्टी 1 मई को ही आपके अकाउंट से पैसा निकाले। इसलिए आप क्या करते हो? यहाँ पे पेमेंट तो 1 अप्रैल को कर रहे हो, लेकिन चेक पे डेट आपने 1 मई डाली है। तो यहाँ पे जो ऊपर डेट का दिया हुआ है, यहाँ पे आप 1 मई लिखेंगे। यहाँ पे आपने 1 मई लिख दी और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया आपने, जिस अमाउंट का चेक दे रहे हैं। यहाँ पे एंटर दीजिए। यहाँ पे जिस बैंक का चेक दे रहे हैं वो बैंक सेलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पे नीचे दिया हुआ नरेशन में, वहाँ पे हमने जिस तारीख को चेक दिया पार्टी को वो डेट डाल दीजिए। यहाँ पे 1 अप्रैल को इशू किया हमने चेक हमने इशू किया। यहाँ पे हमने चेक इशू किया। यहाँ पे हमने चेक इशू किया 1 अप्रैल को, और चेक पे डेट डाली है हमने 1 मई। चेक पे डेट 1 मई डाली है और इशू किया है हम 1 अप्रैल को। ये एंट्री मेमोरेंडम वाउचर में आएगी। और पेमेंट वाउचर में अगर होती है एंट्री, तो उस समय आज की डेट का ही होता है। आज ही पेमेंट कर रहे होते हैं तो पेमेंट वाउचर में करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 1 अप्रैल को पेमेंट किया है, 1 अप्रैल को इशू किया है चेक। लेकिन चेक पे जो डेट डाली है वो हमने 1 मई डाली है, तो वो 1 मई को ही क्लियर हो पाएगा। यानी आप पार्टी को फ्यूचर डेट का चेक दिया। इसलिए इसकी एंट्री मेमोरेंडम करते हैं ताकि आपको याद रहेगा। और जो मेमोरेंडम में एंट्री की है उसका इफेक्ट देखते हैं। अगर बैंक बुक में यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाकर अकाउंट बुक्स में जाकर यहाँ पे बैंक बुक ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है उस एंट्री का, क्योंकि 1 मई का चेक है तो 1 मई को इफेक्ट आएगा। अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। 80,000 पहले से भी था, नहीं है क्लोजिंग उतना ही है, कोई अमाउंट कम नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर आप जैसे आपने किसी को चेक एडवांस डेट का दिया पार्टी को, इसी तरह से आप पार्टी से
से भी एडवांटेज का चेक ले सकते हैं। तो इसके लिए आप वाउचर एंट्री करेंगे मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम ऑन करना आपको आ ही गया है। अदर वाउचर में जाके मेमोरेंडम एक्टिव करके ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी से आपको दीपक से चेक प्राप्त हुआ है। मान लीजिए दीपक से आपको 7000 का चेक प्राप्त हुआ है, लेकिन दीपक ने आपको इशू किया है 1 अप्रैल को, लेकिन चेक पे डेट उन्होंने 1 मई डाली है। यहाँ पे एंट्री जो एंट्री करेंगे बैंक ले लेंगे, यहाँ बैंक ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे चेक मिला है, बैंक डेबिट आ जाएगा। और उसके बाद जिस पार्टी से चेक मिला है देने वाला है वो इधर आ जाएगा। और यहाँ पे आप डेट डालेंगे इस जगह चेक इशू, इस जगह आपने लिखा ये आपने लिखा चेक इशू डेट ऑन। इस जगह आपने 1 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ है आपको, मई पे आपने मई की डेट चेक पे डाली हुई है। एंटर देके एक्सेप्ट पर आएंगे, इस तरह से ये एंट्री होगी। अभी इसका भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आपको चेक प्राप्त हुआ है इसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाकर अकाउंट बुक्स में जाकर बैंक बुक चेक कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मेमोरेंडम वाउचर याददाश्त की एंट्री है, याद रखने के लिए जब वो डेट आ जाती है, क्लियरिंग की डेट आ जाती है या चेक पे जो लिखी है आपने वो आ जाती है, तब आप क्या करेंगे उस एंट्री को ओपन करेंगे। कहाँ से ओपन करेंगे इसके लिए एक्सेप्शन रिपोर्ट दिया हुआ है नीचे, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाकर एंटर देंगे। या मेमोरेंडम रजिस्टर दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो आपकी 2 मेमोरेंडम एंट्रियां हैं। जैसे मान लीजिए 1 मई आ गई है, 1 मई को आप ये चेक क्लियर होगा, इसलिए आप क्या मेमोरेंडम से इसको पेमेंट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि क्रेडिट में बैंक है। पेमेंट के लिए क्या करेंगे उसी तरह से पेमेंट पे क्लिक करेंगे माउस से, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये मेमोरेंडम से ये पेमेंट में चली जाएगी। इसकी यहाँ पे डिटेल डाल देंगे आप, चेक नंबर पहले पढ़ा था आपने, यहाँ पे चेक लेके चेक नंबर डाल सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं और इस तरह से आपने ये ट्रांसफर से पेमेंट ट्रांसफर कर। इसी तरह से यहाँ पर एक मेमोरेंडम ये भी है, रिसिप्ट की जो चेक प्राप्त हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिसिप्ट में ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे माउस से रिसिप्ट कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दीपक ले लिया आपने, उसके बाद यहाँ पे बैंक ले लिया, यहाँ पे चेक प्राप्त हुआ है आपको। यहाँ पे आपने क्या करा, बैंक ले लिया डेबिट में। जो दीपक से चेक प्राप्त हुआ उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे जो लिख दिया, चेक नंबर लिख दिया आपने। दीपक से जो चेक प्राप्त हुआ है, किस बैंक का प्राप्त हुआ है उसकी डिटेल लिख दिया आपने। एंटर देके एक्सेप्ट करा दिया। तो ये आपने ट्रांसफर कर दिया मेमोरेंडम से पेमेंट रिसिप्ट में। अब इसकी डिटेल अपन बैंक बुक एक बार वापस जाके देखते हैं बैंक बुक में क्या इफेक्ट आया। अकाउंट बुक्स ओपन करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, बैंक बुक चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट आ गया है। आप डिटेल देखिए 80,000 पहले से था बैंक में, इसमें 7,000 प्लस हो गया, जुड़ गया है 6,000 का पेमेंट हो गया था, इसलिए 81,000 आ रहा है, इसका बैलेंस आ रहा है। इस तरह से ये इसका इफेक्ट एंट्रियों का इफेक्ट बैंक बुक में आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये मेमोरेंडम वाउचर समझ में आ गया होगा। तो उसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी से शेयर कीजिए। धन्यवाद।